प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापवाड़ी प्रश्नावली को पढ़ाऊँगा। इसमें सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पहले वर्गीकृत और अर्थात वर्ग अंतराल के रूप में बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना, ये प्रत्यक्ष विधि से है। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन ले रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये भार दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, यानी कि ये 10-10 के अंतराल में है। इधर छात्रों की संख्या दे रखी है। वर्ग अंतराल के तुरंत बाद में बारंबारता मानी जाती है, यानी कि छात्रों की जो संख्या है वो क्या होती है, बारंबारता। ये 10, 25, 28, 12, 10, 15। अब हमें क्या निकालना है, xi का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, xi का। xi का मान कैसे निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल होता है, जैसे ये वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 40 और 50 कितने होते हैं, 90, और 90 का क्या कर देंगे हम, आधा। 90 का आधा कितना आ जाता है, 45। इसी प्रकार हम 50 और 60 को जोड़ेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, फिर 60 और 70 को जोड़ेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 10-10 का अंतराल आ रहा है इनमें, तो हम यहाँ पे 10-10 ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 10 ऐड किया तो ये कितने हो गए, 55। यहाँ 10 ऐड किया तो ये कितने हो गए, 65। यहाँ 10 ऐड किया तो ये कितने हो गए, 75। यहाँ 10 ऐड किया तो ये कितने हो गए, 85। और फिर 10 ऐड किया तो ये कितने हो गए, 95। तो ये अपना किसका मान आ गया, xi का। xi का मान निकालने के बाद में हमें निकालना है fi का मान। किसका मान निकालना है, fi नहीं, fi का तो निकालना है, xi का निकालना है। हमें निकालना है अब xi गुना fi। तो ये fi का है और ये xi के मान है, यानी कि इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 45 गुना 10 करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने, 450। फिर इसको गुणा करेंगे अपन, इसके बाद में हम 25 और 55 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1375। इसी प्रकार 28 और 65 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1820। 12 और 75 को गुणा करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 9 से। इसके बाद में 10 और 85 करेंगे तो ये कितने होंगे, 850। इसके बाद में 15 और 95 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1425। यहाँ पे हम लिखेंगे योग। हमको fi का भी योग करना है, तो यहाँ पे हम सिग्मा fi का मान निकालेंगे। इनका योग करेंगे तो ये टोटल योग हो जाएगा 8 5 13, 2 15, 5 20, 2 3 4 5 7 2 9 1 के 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। और एक हमको इनके मानों के योग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, सिग्मा fi xi, यानी इनका जोड़ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिग्मा लगाएंगे पहले, सिग्मा fi और xi। अब इनका जोड़ कर लेते हैं तो ये जोड़ अपना आ जाता है 6820 आ जाता है। हम इस कॉलम को बंद कर देते हैं इस तरह से ये रो बना देते हैं इसकी भी इस तरीके से। तो ये तो अपनी सारणी तैयार हुई। इसके बाद में हम इसको लिखना है माध्य। क्या याद करना है हमको, माध्य। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार यहाँ होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो देखो यहाँ सिग्मा fi और xi का मान अपनों को दे रखा है 6820। सिग्मा fi का मान कितना दे रखा है, 100। तो हम सिग्मा fi xi की जगह लिख दिया अपने 6820, और सिग्मा fi की जगह अपने लिख दिए 100। अब इसमें भाग देना है। अब ये तो सिंपली भाग है यहाँ, क्योंकि कितने हर में 2 जीरो हैं, तो ऊपर हम अंश में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर जैसे 0 और 2, इसके बाद में दशमलव और 68। इस प्रकार हमें जो ये माध्य भार प्राप्त हुआ है, यहाँ माध्य भार केजी में, इसलिए हम यहाँ पे केजी लिखेंगे। धन्यवाद छात्रों।